तो हमने देखा कि चाइना और जापान में पहले कैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ और प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट क्या था। उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में ये कैसे डेवलप हुआ, एक रीडिंग मेनिया कैसे क्रिएट हुआ। अब हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट था, इंडिया में क्या चेंजेस आए, कि सिमिलैरिटीज़ क्या थी उनमें, जो आपका वहाँ पे होता था वो इंडिया में सेम हुआ कि नहीं। मतलब यूरोप और चाइना में जैसे प्रिंटिंग का इम्पैक्ट होता था वैसे इंडिया में उसका सेम इम्पैक्ट होता था या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट वर द डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया। मतलब जैसे आपके यूरोप में जैसे प्रॉब्लम्स होते थे मैन्युस्क्रिप्ट यूसेज के, वैसे क्या इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम्स होते थे? ऑब्वियसली सेम प्रॉब्लम्स होते थे। जैसे आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखना कैसे एक बहुत टीडियस जॉब है, मतलब बहुत थकावट है, उसको कॉपी करो, कितना टाइम लगता है उसमें कॉपी करने में, उस चीज़ों को लिखने में। तो वो सेम चीज़ हम देखते हैं कि आपके यहाँ पे भी सेम चीज़, आपके डिसएडवांटेजेस, ये सेम डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स में। जो आपका यूरोप में होता था वो यहाँ पे भी होता है, जो कॉपी करने में टीडियस टाइम लगता है। इवन मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने फ्रेजाइल होते हैं कि उसको पढ़ने के लिए भी मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और उसको हम यदि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाएँ तो वो अनदर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतने, एक तो पहले वाले जो पेपर्स होते थे वो बहुत थिक होते थे, तो वो इजीली आप एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते। एक तो एक इतने फ्रेजाइल होते हैं, वो कभी भी टूटने, मतलब कभी भी फटने का उनका डर रहता है, और वो इजीली आप पढ़ भी नहीं सकते उस मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो ये एक दो डिसएडवांटेजेस थे जो हम यूरोपियन सोसाइटीज़ में भी जो देखते आए हैं, वो हम इंडियन सोसाइटीज़ में भी सेम डिसएडवांटेजेस आपको मिलेगा, और सेम डिसएडवांटेजेस हम फेल्ट करते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, तो कैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है इंडिया में, क्या ऐसे लीड करता है, ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इंडियंस को प्रिंटिंग प्रेस के टूवर्ड्स, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस करने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब हमें प्रिंटिंग प्रेस क्यों होना चाहिए, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो उसका व्याख्या होगा कि ज़रूरी क्यों है प्रिंटिंग प्रेस, कुछ तो उसमें नीड होगी, कुछ तो उसकी यूसेज होगी जो जिसलिए हमें प्रिंटिंग प्रेस एनी हाउ हमें ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इस टाइम पे इंडिया, हमें पता है कि इस टाइम पे आपके 19वीं सेंचुरी में आपका कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो सोसाइटी क्या थी, धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। तो इस टाइम में आपके रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स क्रिएट होते हैं। पहले तो ये बात है कि धीरे धीरे जब 19वीं सेंचुरी में आपके कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश होता है, तो जो आपका हमारा समाज होता है वो सेम वे में नहीं चलता जैसे पहले वर्षों से, सालों से चला आ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं इंडिया में, कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस किसी भी कंट्री में होते हैं, तो एक बदलाव देखते हैं हम समाज में। एक चीज इवन आप जनरल सेंस में देख लीजिए, अभी कभी जब इलेक्शंस होते हैं और नई पार्टी आती है, तब कैसे हमारी चीज़ें बदलने लगती है। वैसे ही यदि यहाँ पे पार्टी ने एक पूरा रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ही चेंज हो गया है। मतलब जब हमारी मोनार्की थी उसके बाद आपकी इंग्लिश एम्पायर आ गई रूल करने, मतलब एक पूरा जो पूरा होल्ड था वो चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली सोसाइटी में चेंजेस होंगी, बट लोग वो चेंजेस को महसूस करते थे, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते थे। जो ब्रिटिश ऑपरेशन था वो देखते थे और उसके खिलाफ बोलने के लिए हक जमाते थे कि ये ऑपरेस्ड चीज़ें हम नहीं सहेंगे, हम ऑपरेशन के इस पे दब के नहीं रहेंगे। तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि कैसे वो चेंजेस होता है। तो इंटेंस कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, मतलब जैसे आपकी सोसाइटी चेंज कर रही है तो आप लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पब्लिक डिबेट्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी ऐसे ऑपरेसिव वे में हमेशा तो देख नहीं सकती, एक चेंज या बदलाव तो उन्हें चाहिए होता है। तो वो उस हिसाब से देखते हैं, तो उस हिसाब से वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, उस हिसाब से वो उसके खिलाफ बोलते भी हैं। तो सेम चीज़ एक इंटेंस
कंट्रोवर्सी देखते हैं जो आपके सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स, हिंदू रिफॉर्मर्स में स्टार्ट होता है, जो आपके इल प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे सती हो गया या चाइल्ड मैरिज हो गया, हम इस टाइम देखते हैं कि लोग उसके बारे में आके बात कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि लिखना जब बात कर रहे हैं तो वो सीमित रहता है कुछ हद तक, बट जब आप लिखते हैं आप एक ज़्यादा ऑडियंस को पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी जो न्यूज़पेपर कॉन्टैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स में आते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, वो आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स तक भेज सकते हो, ज़्यादा दूर तक भेज सकते हो, तो वो डेवलप होता है। तो वो हम देखते हैं कैसे डेवलप होता है। तो जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, जो तभी सती के बारे में बात करते हैं या विडो मैरिज के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड इसके बारे में, इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में जब बात करते हैं, एक रिफॉर्मेशन वाला एरा चला आ रहा होता है हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स में। तो लोग क्या होते हैं इस टाइम, आपके जो बंगाल में स्पेशली आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वो इसके बारे में लिखते हैं ताकि ऑडियंस तक पहुंच सके। तो हम देखते हैं एक जो आइडिया जो यूरोप में भी प्रिंटिंग प्रेस से इवॉल्व हो रही है, इंडिया में भी वो आइडिया स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का यूसेज किया जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस को यूज किया जा रहा है ताकि वो आइडियाज़ दूर तक पहुँचे। सेम यदि हम इसमें ये यदि हिंदू रिफॉर्म्स में देख रहे हैं तो सेम हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो उलेमाज होते हैं वो बहुत एंशियस होते हैं, वो देखते हैं कि जो उनकी मुस्लिम डायनेस्टीज़ है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर गई है और उसकी जगह जो है आपकी ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गई है, तो वो उसके बारे में क्रिटिकल होते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, वो उसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे लोगों तक जो वो क्या करते हैं, आपके उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में होली स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो एक प्रिंटेड मटेरियल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके। तो वो उसको भी भेजने की उसको भी जितने दूर जितना स्प्रेड कर पाएँ उनका वो आइडिया रहता है। हिंदूज ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिशिंग होली स्क्रिप्चर्स, जो होली स्क्रिप्चर्स होती हैं जैसे आपके रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, वो ह्यूज अमाउंट में उसको फिर से लिखा जाता था, मतलब प्रिंट किया। पहले तो हैंड रिटन मटेरियल्स होते थे ना, वो ज़्यादा ऑडियंस को के पास कैसे पहुँचेगा यदि मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो सबके पास नहीं होती हैं। तो प्रिंटेड मटेरियल जो टेक्नोलॉजी आती है उससे प्रिंट करके वो दूसरे लोगों से पहुँचाया जाता है। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास को उनको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखा जाता है। इंडिया में क्योंकि हमारा कोई एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, हर रीजन की अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उस लैंग्वेजेस में लिखा जाता है ताकि लोगों तक पहुँचे वो। नवाल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, ये बेसिकली उनकी फोकस थी रिलीजियस टेक्स्ट में। वो रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, वहाँ पे बॉम्बे में आपके मराठी हो गया, लखनऊ में आपके सोचो रिलीजियस टेक्स्ट उर्दू में हो गया या हिंदी में हो गए, उनको ट्रांसलेट करते थे। बहुत टेक्स्ट जो रिलीजियस टेक्स्ट, एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो संस्कृत में होते थे आपके, तो उसको वो ट्रांसलेट करते थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखते थे ताकि जो कॉमन जनता है हमारी, जो मासेस है, वो उसके बारे में पढ़ सके, उसके बारे में उनको आइडिया हो सके, उसके बारे में वो जान सके। तो प्रिंट जो जैसे मैंने आपको बताया इसका इम्पैक्ट प्रोज भी है, इसके इम्पैक्ट्स में कॉन भी है। तो सेमली प्रिंट स्टिपुलेटेड पब्लिकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, जो मतभेद होती थी लोगों में उसको भी स्टिपुलेट करता था, इंक्रीज करता था, बट एट द सेम टाइम ये कनेक्ट भी करता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। यदि एक न्यूज़ आज यहाँ पे हुई है, एक बंगाल में कुछ घटना घटी है, तो उसके बारे में लोगों को बॉम्बे में भी खबर होती थी। तो ये क्या करता था, लोगों को एक साथ एक कम्युनिटी की आप इंडियन जो होल आइडिया ऑफ नेशनहुड है उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो आपकी नेशनल कॉन्शियसनेस है उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जो पैन इंडियन आइडेंटिटी जो है ना हमारी, वो क्रिएट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पैन इंडियन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रिंटिंग प्रेस का उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को वो ज़्यादा ऑडियंस तक के पास पहुँचे ताकि उसको वर्नाक्युलर
लैंग्वेज में पोस्ट करती है, उसी सेम वे में वो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी पोस्ट करती है, जो मतभेद होते हैं लोगों में वो भी प्रेस करती है, ताकि एक डिबेट क्रिएट हो, एक एरा बने जहाँ पे लोग डिस्कस कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या उन्हें चेंजेस आने चाहिए, क्या हम अलग कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं।